तो बड़ा सोच बनाएं, बड़े सोच के साथ इस बिजनेस में आए। अगर आप ठोस भविष्य चाहते हैं तो आपको इसका निर्माण स्वयं करना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हो सर, उसका निर्माण आपको खुद करना पड़ेगा। आज देखो उसका प्रूफ किया है। हमारे बीच में ऐसे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। आज उनकी एजुकेशन देखोगे कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े एजुकेशन के लोग बड़े बड़े कारनामे करते हैं, और वो साथी जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है आज हमारी टीम में है। आज ऐसा लीडर आप सबके बीच में आएगा ना, आप सुनोगे सर उनको, और सुन के सर प्रेरणा लेके जाइएगा। आज ऐसा लीडर जिनका कोई एजुकेशन नहीं है, वो अपने बारे में खुद बताएंगे, लेकिन आज पूरे यूनिट में आदरणीय श्री डी के सर की यूनिट में, आज राकेश शर्मा सर के यूनिट में आज वो बड़ा नाम बन के आया कि ऐसा व्यक्ति भी इतना बड़ा काम कर सकता है, टेक्निकल कर सकता है। आप उनको देखोगे, उनका एजुकेशन देखेंगे, उनका स्वभाव देखेंगे, कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। कई बार मैं उनसे मिला हूं, और आज देखो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे आसियम वर्ल्ड हो गया, एक दिन उनका पूरे वर्ल्ड में नाम जाएगा साथी। तो आप सबके बीच में मैं ऐसा लीडर, जो आज जिनकी स्टोरी है, राम प्रसाद जी अखंड नगर से हैं, जो अभी ब्रांड न्यू टेक्निकल बने हैं पिछले महीना। और मैं उनको इस पोर्टल पे बुलाना चाहूंगा आप सबके जोरदार तालियों के बीच में। श्री राम प्रसाद जी अखंड नगर से स्वागत है आपका। सर, इस पोर्टल पर जुड़े हुए सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता और माता पिता के चरणों में कोट कोट नमन एवं वंदन करता हूँ। इसके बाद परम पिता परमेश्वर परमेश्वर को मैं आगे इस बिजनेस में मुझको लाने वाले हमारे गुरु माननीय डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को मैं कोट कोट नमन एवं वंदन एवं चरण स्पर्श करता हूँ। मित्रों, हम जो है इस काम को जब शुरू किए थे तो 6 महीना तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। हमारे गुरु डॉक्टर सत्येंद्र सर हमको बार बार कहते थे यहाँ चलना है, वहाँ मीटिंग चलना है, लेकिन मैं बहाना बताता रहा। हमेशा जो है कभी उनकी बात सुनता नहीं था। एक बार एक सेमिनार लगा था, वहाँ हमको वो जबरदस्ती लेके गए। सुल्तानपुर में राकेश शर्मा का सेमिनार लगा था, उनके लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। उस सेमिनार में जब गए तो हमारे समझ में बात आई कि ये है अच्छी चीज। वहां से जब समझ के आए तो रात भर हमको नींद नहीं आई। इतना अच्छा बिजनेस, हम इसको माना क्यों नहीं, इसको समझा क्यों नहीं। मित्रों, फिर वहां से आए। मार्च 2020 से हमने इस काम को रेगुलर शुरू किया। शुरू करने के बाद फिर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बहुत संघर्ष करना पड़ा। मित्रों, जिसको हम जाते बताने के लिए, कोई हमारी बात मानता नहीं था। एक बात हम बताते थे तो 20 बातों हमको बताता था, बोलता था कि इसमें कुछ नहीं होता है। और जिस समय हम लोग शुरू किए थे अखंड नगर में, यहाँ कुछ नहीं था मित्रों। हम किसी बिगिनर स्टार्टर ओपनर भी नहीं दिखा सकते थे। लेकिन जब हम लोग गांव जाते थे, जिसको बताते थे, बहुत से बहुत ताने कसते थे, सारी बात बताते थे। एक बंदा बोला कि आप जैसे हमने 50 लोगों को देखा है आरसीएम करते, और करके लोग छोड़ दिए हो, कितने लोग बर्बाद हो गए हैं। फिर हमने उससे कहा, सर कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप हमारा भी एक नाम लिख लीजिए। 50 आप लिखे हैं, तो एक नाम हमारा लिख लीजिए, उसमें 51, और हम आपको कुछ दिखाएंगे करके। तो बोला चलो ठीक है, लिख ले रहे हैं, लेकिन कुछ होता जाता नहीं, आप अनायास परेशान हो। बहुत सारे लोगों को हमको उसने एग्जाम्पल दिया। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम हताश हो जाते थे। फिर वहां से हताश होके जब आते थे अपने गुरु डॉक्टर सत्येंद्र के पास, तो पुनः हमको फिर चार्ज करते थे। फिर हम फील्ड में जाते थे, लेकिन जाते थे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, हिम्मत हार जाती थी। फिर हम आते थे, बोलते थे कि गुरुदेव क्या करें अब। तो बोलते थे कि या ऐसा है कि लगे रहो। फिर उसी बीच हमारी मुलाकात वो जो है एक रमेश विश्वकर्मा थे उनसे हुई। विश्वकर्मा जी, और इसके बाद फिर हम बिजनेस शुरू किए। फिर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे परिवार के अजय सर थे, जो कंधे से कंधा मिला के चलते थे। हमको इतना ज्ञान नहीं था कि हम प्लान बताते, वो प्लान बताते, हम दोनों लोग निकलते साथ में। डॉक्टर सत्येंद्र सर भी साथ में होते। एक बोर्ड लेते, मोटरसाइकिल पे बैठते, लोग हंसते, खिल्लियां उड़ाते कि ये लोग पागल हो गए हैं। लेकिन मित्रों, हम लोग लगे रहे। फील्ड में जितना हम लोग जाते, कभी एक ज्वाइनिंग फिर मिलती, कभी लोग बात मानते, कभी नहीं मानते। जब हमको मीटिंग में बुलाते, कभी लोग आते, कभी नहीं आते। ये सब परेशानियां चलती रही। धीरे धीरे फिर हमको राजेश वर्मा जी मिले हमारे सेकंड में। राजेश वर्मा हमारे साथ भी कंधे से कंधा मिलाए, हम उन दोनों लोग लगातार चलते रहे। फिर बाद में पिन आना शुरू हुआ। जब पिन आई, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, रनर। ओपनर ओपनर पे जाके फिर हम रुक गए। उनका स्टार्टर होता, हमारा ओपनर होता, इसे चल रहा था। हम लोग हार मान लेते।
कि जितना पैसा जितना मिलता नहीं उसका कई गुना जो है हम उसका जो उससे ज्यादा खर्चा हो जाता। राजेश सर से बोलते सर किया जाए, क्या किया जाए। कभी वो कहते बंद कर दिए जाए, कभी हम कहते नहीं यार चलो देखा जाएगा। अब आ गए हैं, बड़ी बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। अब जब जब शुरू किए हैं, जो होगा देखा जाएगा। लगे रहो, होगा जो होगा। फिर इसके बाद फिर हम लोग लगे। बीच में हमारी मुलाकात हरपाल बिंद से हुई। हरपाल बिंद जी आए जब तो बहुत तेज आईडी लगाए, इतना फास्ट वो काम किए कि पावर उनके नाते बहुत बहुत जो है 3.5 तक पहुंचना शुरू हो गया धीरे धीरे। फिर मामला जो है सेकंड से रुक रहा था। फिर सेकंड में फिर सेकंड पे हम जोर लगाए। जोर लगाने पर उसमें जो है फिर हमको जो है कृष्णान मिश्रा जी मिले, उनके थ्रू फिर बहुत सारी आईडी निकाली गई, बहुत सारे लोगों को ये प्लान बताए, समझाए। समझाते रहे, लोग मानते गए धीरे धीरे। संघर्ष तो बहुत था, लेकिन धीरे धीरे जो है ये काम चलता रहा। चलते चलते हम इस मुकाम पे पहुंचे कि आज इन गुरुओं के सानिध्य में रह करके, सीख करके जो है आज हमको जो है आज हम जो है टेक्निकल हो गए। और टेक्निकल होने से ये हुआ कि पीछे हम कुछ कर्ज में डूब गए थे। थोड़ा सा घर बनवा लिए थे, बच्चे की शादी कर लिए थे, उसमें कर्ज में डूब गए थे। लगभग हमारे पास 3.5 लाख का कर्जा हो गया था वही घर बनवाने से और शादी से। हम बहुत परेशान थे, लेकिन हम फिर यहाँ लगे रहे। फिर बाद में हम एक हल निकाले कि चलो जो पैसा हमको हम डेयरी चलाते जो वहां से मिलेगा, उस पैसे को तो हम आरसीएम में फील्ड में अपना खर्चा करेंगे, 2-4 हजार जो मिलता है। बाकी जब हमारा 10,000-15,000 पैसा आने लगा, बिनर रनर स्टार्टर यही हम होते थे। फिर रॉयल्टी आई, फिर जो हम पैसा मिलता था उस पैसे को हम जमा जो है जहाँ से कर्ज जिसका लिए थे जो बकाया था उसको देते। बाद में धीरे धीरे हम जो है उस कर्ज से निजात पा गए। और आरसीएम जो है पार्ट टाइम करते थे, कभी 2 प्लान कभी एक प्लान यही होता था। लेकिन धीरे धीरे जब रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो हमने क्या एक कमेंट किया कि जिस दिन हम कम से कम 2 प्लान नहीं दिखाएंगे उस दिन घर आएंगे तो अपने के सजा देंगे। सजा क्या देते थे, उस दिन हम भी तो 2 रोटी कम खाते थे। धीरे धीरे जब ये संघर्ष, जब 2 रोटी कम खाते थे, तो हमने जो है फिर देखा कि रिजल्ट आना शुरू हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1 साल के बाद हमको इतने लोग बुलाने लगे कि हम उनको समय नहीं दे पाते थे। फिर हमने सुरेश यादव सर आए थे, एक शेड्यूल बताए, उस शेड्यूल पे काम किए कि जहाँ जैसे हम जाते थे कुछ लोगों को और हमने ट्रेंड किया, 5-7 लोगों को ट्रेंड कर लिया। फिर उनकी मीटिंग लगाते थे, वो लोग फील्ड में जाना शुरू किए, हम भी जाना शुरू किए। रिजल्ट आना शुरू हुआ। फिर देखिए हम टेक्निकल मुकाम पे पहुंचे साथियों। उन साथियों के जरिए जो है बहुत सारी जो है हुआ। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि एक पंपलेट बनाया जी, जो हमारे लीडर साथी थे उनका हमने पंपलेट बनाया। पंपलेट में उनको काम बांट दिया, भाई आपको यहाँ जाना, उनको यहाँ जाना, सबका जो है समय निश्चित कर दिया। मित्रों आज भी हम डेली लगभग 3 से 4 प्लान, अब जब से हम टेक्निकल के मुकाम पे पहुंचे, अब कम से कम हम 5 प्लान डेली करते हैं। जिस दिन 5 प्लान नहीं करते हैं उस दिन फिर अपने को सजा देते हैं कि उस दिन हम कुछ कम खाएंगे या कुछ करेंगे। तो मित्रों लगातार इस बिजनेस में हम अपने सारा कमेंट अपने से लेना है। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बताएंगे डाउन लाइन नहीं काम कर रहा है, अपलाइन नहीं ठीक है। मित्रों सबसे बड़ी बात है कमेंट अपने से करना है। डाउन लाइन अपलाइन सब ठीक है, ठीक हम नहीं हैं। हम क्यों नहीं ठीक हैं कि हम जो है अपने पे कमेंट नहीं करते हैं। और गुरु जितने गुरु हैं, कुछ लोग उनकी बुराई, गुरुओं की बुराई नहीं करना है, वो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमको समय दे रहे हैं। यही का काम है कि हमारे समय समय पे वो हमारा ध्यान रखते हैं। हम तो आपको बता दें डीके सर जो है हम नहीं फोन कर पाते, लेकिन डीके सर का फोन लगभग आता है। तो हमेशा हम उनकी सानिध्य में रह के अपने काम को कर रहे हैं और करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। मित्रों आज टेक्निकल के मुकाम पे पहुंच चुके हैं। आगे का इरादा है कि हम जो है अगले आगे फिर जो है अगली पिन की तैयारी है इस महीने में। हम सोच जो है पर्ल पर्ल के लिए तैयारी कर रहे हैं मित्रों। और जितने गुरु हैं मैं उनको हमेशा बहुत बहुत साथ बात करता हूँ, हमेशा उनकी सानिध्य में रहते हुए इस काम को कर रहे हैं और करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है मित्रों। सबसे जो अच्छी बात है कि आरसीएम हमको एक अच्छा स्वास्थ्य स्वास्थ्य मिल गया। मित्रों हम बवासीर के मरीज थे और बहुत परेशान थे, बहुत सारी दवाइयां करवा चुके थे, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। तो अजय सर से हमने कहा कि सर जी कोई अच्छा डॉक्टर तलाशिए।
ताकि हम बवासीर का ऑपरेशन करवा सकें। तो सर जो है बवासीर का ऑपरेशन करवाने के लिए एक डॉक्टर तलाशे, लेकिन मित्रों वो था कि जनवरी में हम ऑपरेशन करवाएंगे। जनवरी में हुआ क्या कि हमारी बवासीर इस हल्दी धनिया मिर्चा तेल मसाला खाने से अपने आप जो है ये ठीक हो गई। मित्रों उस दिन से हमारा विश्वास बढ़ा। फिर हमने आज तक कोई मीटिंग नहीं मिस किया, कोई सेमिनार नहीं मिस किया। हम निरंतर मीटिंग और सेमिनार में लगातार जाते रहे, और लोगों जितने हमारे गुरु हैं मैं उनकी बात को मान के उनको प्रसाद लेकर के हम हमेशा कार्य कार्य पे डटे रहे। कभी हमने फील्ड नहीं छोड़ा मित्रों। और मित्रों आपको बता दें कि ये फील्ड हमारा गुरु है। हम कितना कुछ भी कर लें, कितना भी मोटिवेशन ले लें, कुछ भी ले लें, हमारा मेन उद्देश्य है जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे, डेली प्लान नहीं करेंगे, ये बिजनेस मित्रों बढ़ने वाला नहीं है। हमेशा हम फील्ड में लगे रहते हैं, और फील्ड से जो हमको ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से हम जो है अपने नीचे वाले साथियों को सबको बताते रहते हैं, और अपनी टीम को हमेशा जो है ध्यान देते हैं मित्रों। आगे हमेशा जो है आज तक हमने जो कुछ किया, आरसीएम आरसीएम को हम अपना जो है एक अपनी माता मानते हैं, और यही मानकर हम जो है काम करते हैं मित्रों। हमारा भी ज्वाइंट परिवार है 4 भाइयों का, जिससे जिसमें जो है सब कुछ देखता हूँ, खेती बाड़ी डेयरी का काम देखते हुए पार्ट टाइम में इस बिजनेस को हम आज भी कर रहे हैं, और हमेशा करते रहते हैं। और हमेशा जो है अपने वाइटल अचीवर पे हम हमेशा ध्यान देते हैं, और गुरुओं को हमेशा जो है प्रणाम करते रहते हैं। उनके बताए हुए मार्ग को हम हमेशा अनुसरण करते हैं। इसमें मित्रों आज इस बिजनेस में हम जो है सबसे ज्यादा जो रोल है वो गुरु का है। हमारा कोई रोल नहीं है, 90% रोल उन गुरुओं का है जिनकी सानिध्य में हम रह के काम करते हैं। और हमेशा जो है हम अपने को हम अपने को हमेशा उन गुरुओं की सानिध्य में रखते हैं, और हमेशा उनके माहौल में रहते हैं। कभी हमने जो है किसी किसी से कोई शिकायत नहीं किया, हमेशा इस बिजनेस को लेके तत्पर रहे मित्रों। आज जो है जिस पिन पे हम हैं, इस पिन पे लाने के लिए मैं उन गुरुओं को हमेशा साथ बात करता रहता हूँ, और हमेशा हमेशा जो है उनकी सानिध्य में बने बने रही बने 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 रहता हूँ बना रहता हूँ। मित्रों हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया है, तो मैं आप सभी लोगों को कोट कोट प्रणाम एवं नमस्कार करता हूँ। जय आर। थैंक यू, शानदार शानदार राम प्रसाद सर। और मैं यही देख रहा था कि आप टाइम देख रहे नहीं देख रहे, क्योंकि जो शुरू हो जाता है वो जमाने का गुरु हो जाता है। तो बहुत शानदार स्टोरी रही। देखिए, राम प्रसाद सर ने एकदम रियल बताया, जो सारी चीजें इनकी जिंदगी में हुई, इन्होंने उसको कोई मिलावट नहीं थी, अपनी स्थिति अपनी परिस्थिति इन्होंने बताया। और आगे चल के सर भविष्य में आप बड़ा लीडर बनेंगे, मेरी यही शुभकामना है। हमारे सभी गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।